हेलो दोस्तों, आज हम माघ मास के मेले को ट्रिक से याद करेंगे। जिसमें सबसे पहले चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। इसको हम याद करेंगे। इसमें नाम में ही सारी ट्रिक्स छिपी हुई हैं। जैसे चौथ माता, चौथ से चतुर्थी, माँ से माघ मास और कृष्ण पक्ष, का से कृष्ण पक्ष। तो चौथ माता का मेला कहाँ पड़ता है? चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष को माघ मास में। चौथ माता में तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथ माता में तो तीनों चारों बातें इसमें लिख ली हैं कि चौथ माता का चतुर्थी को मेला बढ़ता है माघ मास में, और कृष्ण पक्ष को, माघ मास में कृष्ण पक्ष को, चतुर्थी को। और चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा स्थान पर भरेगा। इसमें चौथ माता चौथ का बरवाड़ा कर देंगे। अब है ब्रज यात्रा मेला। ये डीग भरतपुर में बढ़ता है माघ कृष्ण द्वादशी से माघ सुदी पंचमी तक। अब कोई आपसे पूछे कि ब्रज यात्रा, कि भाई हमें तो ब्रज यात्रा बताओ कि ब्रज यात्रा कैसे की। कृष्ण भगवान ने तो जेल में जन्म लिया था, फिर उन्होंने ब्रज यात्रा कैसे की? कृष्ण भगवान ने ब्रज तक कैसे पहुँचे? हमें तो पूरी ब्रज यात्रा बताओ। तब वो बताया कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था माँ से 12 बजे। उन्होंने कब जन्म लिया? 12 बजे जन्म लिया। अपनी माँ से 12 बजे जन्म लिया। तब 12 बजे सब सोए हुए थे और उन्होंने दूसरी माँ यशोदा के पास पहुँचाया। यशोदा, उन्होंने दूसरी माँ, वो भी माँ बनी उनकी, उन्होंने दूसरी माँ यशोदा के पास पहुँचाया 5 बजे, पंचमी 5 बजे। अब उन्होंने पूरी ब्रज यात्रा पूछी तो ब्रज यात्रा बताई कि कृष्ण ने अपनी माँ से कब जन्म लिया? 12 बजे। 12 बजे तो उन्होंने जन्म लिया। और जब उन्होंने फिर दूसरी माँ यशोदा के पास कितना बजे पहुँचा वो? वहाँ से उसकी ब्रज यात्रा में टाइम लगा और वो 5 घंटे का टाइम लगा। 5 बजे पहुँचा अपनी माँ यशोदा के पास। अब यशोदा में जो उनकी माँ यशोदा है, तो यशोदा में जैसे सैर दे आ रहे हैं पीछे, सुधी, यशोदा सुधी, यशोदा से सुधी हो जाएगा। और माँ से माघ, माघ सुधी पंचमी तक, माघ कृष्ण द्वादशी से माघ सुधी पंचमी तक। ये हो गया ब्रज यात्रा। अब ब्रज की यात्रा बताया और उन्होंने बताया कि एक एक डग भर के पहुंचा है वो 5 घंटे में। तभी तो 5 घंटे लगे ब्रज यात्रा में, क्योंकि एक एक डग चला भर भर के कदम। 12 बजे से जब 5 बजे पहुंचा तो एक डग से डीग, भर से भरतपुर, डीग भरतपुर। अब है बसंती पशु मेला। ये रूपवास भरतपुर में, ये माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। इसको याद कर। बसंती में पशु को क्या कर रहे हैं? बस में क्या ले जा रहे हैं? भर के ले जा रहे हैं, भर से भरतपुर। बस में पशुओं को भर के ले जा रहे हैं तो भरतपुर हो गया। अब इसको याद करेंगे माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। कि माँ है जो पशुओं को भरकर कहाँ भेज रही है? अब उन्होंने जब सुदामा को क्या दे दिया था? अपना कृष्ण बुक दे दिया था। तो यशोदा को जब वो दे दिया था, अपना कृष्ण दे दिया था, तो उसके लिए कोई दूध घी की कमी नहीं आए तो भर भर के पशु भेज रही है माँ। तो भर करके भेज रही है, पशु भेज रही है। और माँ यानी उसकी जो अम्मा है वो भेज रही है। और किसके पास भेज रही है? दूसरी माँ के पास। यशोदा को सुधी कर याद किया था हमने शॉर्ट में। तो यशोदा, दूसरी माँ यशोदा के पास भेज रही है। कब भेजे थे? अष्टमी को। कृष्ण भगवान जन्म कब हुआ था? अष्टमी को। तो यशोदा के पास भी पशु कब पहुंचाएंगे? अष्टमी को। तो बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर में बढ़ता है माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। अब है पर्यटन मरु मेला। अब कोई पर्यटन मरु मेला, मरु मतलब तुम्हें पता है मरुस्थल। तो ये जिले तो याद हो जाएंगे मरुस्थल के। जैसलमेर में जो सम तहसील है वो, ये भी जैसलमेर की। तो पर्यटन मरु मेला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। मरु से मरुस्थल में अपन सबसे ज़्यादा मरुस्थल कौन से? पूरा जैसलमेर जिला है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा। तो ये जैसलमेर आ जाएगा मरु पर्यटन में जिले में। अब याद करेंगे
माघ शुक्ल त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक। अब कोई पर्यटन पे जा रहा है घूमने, यानी पर्यटन पे जाना मतलब घूमने जा रहा है कोई, तो दूसरा कोई जा रहा है तो उसका जैसे कोई एक लड़का जा रहा है तो उसका छोटा भाई आता है, जैसे ये कोई लड़का जा रहा है तो इसका छोटा भाई आता है कि मैं माँ से खुश हूँ। अगर वो मरुस्थल में जाएगा, मरु में पर्यटन करने कहाँ जा रहा है, मरु में, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी माँ से खुश हूँ, माँ से खुश हूँ, तो मासू खुश हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कि ये बात मैं अपनी माँ को जाके कहूँगा कि तू मरुस्थल में जा रहा है घूमने, माँ से मासू खुश हूँ। तो माँ से माघ, सु से शुक्ल पक्ष, कुसु तेरी, तेरी से तेरस यानी त्रयोदशी। त्रयोदशी को ग्रामीणों में तेरस बोलते हैं, तेरस, त्रयोदशी को तेरस भी बोलते हैं। तो इसमें तेरस, तेरस यानी तेरी, मैं तेरी मासू कुसु, मासू कुसु यानी माघ शुक्ल तेरस, कि मैं तेरी मासू कुसु, क्योंकि तू पर्यटन पे जा रहा सब, वो भी मरुस्थल में। अब मरुस्थल में जा रहा हो क्योंकि बड़े बनाएगी पानी की कमी, और बड़े पानी की कमी से हो जाएगी समस्या, ए वजह से माँ सी कहने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ जो से माँ वो अम्मा से, कि माँ है जो अम्मा है वो खुद जाती है उसके पास फिर। तो ये हो जाएगा माँ सु त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक। वही चिंता होती है माँ को तो अपने बच्चे की, तब वो माँ खुद जाती है, तो माँ जो उसकी अम्मा है वो खुद जाती है। तो माघ से अमावस्या तक। आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब है बेणेश्वर मेला, ये नवाटपुरा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इसको ऐसे याद करेंगे कि बेणेश्वर को पढ़ेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे बनाया ईश्वर, ईश्वर यानी अपना भगवान अल्लाह। तो ईश्वर ने किसको बनाया, तो ईश्वर ने माँ को बनाया। गाना भी आता है ना कि ममता की मूरत, तो माँ को बनाया अपनी। भाई भगवान हमारे हर हर पल साथ रह नहीं सकते, तो उन्होंने हमारे लिए ममता से भरी हुई माँ को बनाया है, पूरी माँ को बनाया पूरी तरह से ईश्वर ने। पूर्णिमा पूरी तरह से माँ को किसने बनाया है, ईश्वर ने। बर्णेश्वर माँ को ईश्वर ने बनाया है पूरी तरह। माघ पूर्णिमा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो बनाया ईश्वर ने किसको बनाया है, पूरी तरह से माँ को बनाया है, क्योंकि ममता ज़्यादा माँ में दिखती है। तो पूरी तरह से किसको बनाया है, माँ को बनाया है। किसने बनाया, भगवान ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और जगह याद करेंगे नवाटपुरा डूंगरपुर, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि हर इंसान में नवाट को नव से नया नया, नव मतलब नया 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 ढूंग देखने को मिलता है, ढूंग। लेकिन ईश्वर माँ को किसने बनाया, ईश्वर ने। तो इसमें ये हमारी हमसे सच्चा प्यार करती है, ढूंग नहीं करती। माँ हमसे क्या करती है, सच्चा प्यार करती है, ढूंग नहीं करती। हर किसी की माँ अपने बच्चे से सच्चा प्यार करती है, वो बिल्कुल भी ढूंग नहीं करती। हर रिश्ते में ढूंग नज़र आएगा, लेकिन माँ के प्यार में कभी आपको ढूंग नज़र नहीं आएगा, क्योंकि माँ को पूरी तरह से ईश्वर ने बनाया है। तो ये हमारे माघ मास के मेले को हमने याद किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।